हेलो बच्चों, आज हम आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस चैप्टर का। ठीक है, पहले के जो 3 लेक्चर्स है ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोडेड है, आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसे आपको फोल्डर बनाया हुआ है, वहाँ पर पहले के 3 लेक्चर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, 1.4 में हम क्या करने वाले हैं, वही करने वाले हैं जो पहले 3 प्रैक्टिस सेट में किया था। एक्स और वाई जो हमारे वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही करना है, एक्स और वाई जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको थोड़े से डिफ़िकल्ट है। ओके, अच्छे से अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके देखते हो क्वेश्चन कैसे मैंने सॉल्व किया है तो आपको बहुत ईजी लगने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छे से देखना। 1.4 के क्वेश्चन जो है वो बच्चे स्किप कर देते हैं क्योंकि दिखने में ही वो डिफ़िकल्ट लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छे से करते हो, अच्छे से कंसंट्रेशन इम्पॉर्टेंट है। आपका कंसंट्रेशन किस में है, मोबाइल देखने में, रील्स देखने में या स्टडीज़ में, उस पर डिपेंडेंट होता है। अभी आपका जो अगर कंसंट्रेशन 1.4 में है तो ऑब्वियसली आपको आएगा ही। ठीक है, तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसंट्रेट करना, पूरा ध्यान इधर ही रहना चाहिए। आप जो कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी लिया है, यहाँ पे जाने वाले हो, वहाँ पे जाने, वो सब छोड़ दो। सिर्फ आपको करना क्या है, अभी प्रैक्टिस सेट 1.4 यही आपके दिमाग में है। ठीक है, उसके बाद आपको जो करना है वो कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर से आपको स्टडी ही करना है, प्रायोरिटी आपको स्टडी को ही देना है। ठीक है, करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि हमने देखा था प्रैक्टिस सेट जैसे 1.1 में देखा है कि ऐसे वाले इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहते हैं एक्चुअली देखे तो, क्योंकि देखो हमें कंडीशन क्या थी लीनियर इक्वेशन की। सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये है आपका जनरल फॉर्म। ए बी सी आपके रियल नंबर है, एक्स और वाई वेरिएबल है, बट उनकी पावर क्या होनी चाहिए बच्चों, 1 होनी चाहिए ना। यहाँ पर देखो क्या है, x और y डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब अगर हम पावर लिखेंगे तो x की पावर -1 होगी क्योंकि वो ऊपर आएगा तो -1 होगा, y की भी पावर -1 होगी। तो ऐसे चलेगा, नहीं चलता है एक्चुअली। अगर ऐसे देखा जाए तो ये इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस नहीं है, इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब इसी फॉर्म में सॉल्व नहीं कर सकते। इसको हमें थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखो क्या कन्वर्जन यहाँ पे करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे देखो। ओके, कंसीडर, क्या कंसीडर करना है, देखो आपको जो कुछ भी आपका डिनोमिनेटर में है उसको कुछ तो कंसीडर कर लो, दूसरे लेटर्स मतलब दूसरे वेरिएबल्स आपको यहाँ पे लाने हैं। जैसे कि 1/x को हम कंसीडर करते हैं m, और 1/y जो है ये जो y है इसको करेंगे n। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने जो 1/x में है उसको हमने m कंसिडर किया है। अभी देखो 1/x मतलब यहाँ पे m आएगा क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर का m ये जो है उसको हमने m कंसिडर किया था। माइनस साइन एज इट इज़ दे दो, उसके बाद 3 एज इट इज़ आएगा। 1/y मतलब आपने n कंसिडर किया है इज इक्वल टू 15। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो 8/x, अब ये जो है 1/x को हमने m कहा है और 8 जो है वो एज इट इज़, उसके बाद प्लस साइन एज इट इज़, और ये 5/y मतलब 5 एज इट इज़, और यहाँ पे करेंगे n इज इक्वल टू 77। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब भी देखो ये जो इक्वेशंस है दोनों कन्वर्ट हो चुके हैं, मतलब ये लीनियर इक्वेशन की तरह दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब ये 2 इक्वेशंस है, इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 इनमें से एक जो वेरिएबल है उसको हम सेम करेंगे। ठीक है, मतलब आप चूज़ कर लो कि किसको आप सेम कर सकते हो। यहाँ पे देखो दोनों को कर सकते हो वैसे भी, बट आपको चूज़ करना है, आप n को एलिमिनेट करना चाहते हो या m को एलिमिनेट करना चाहते हो। अभी मैं यहाँ पे m को एलिमिनेट करूँगी क्योंकि देखो यहाँ पे 8m है और यहाँ पे 2m है, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 8m आ जाएगा। इसकी वजह से मैंने m को जो है वो एलिमिनेशन के लिए लिया है। ठीक है, अभी देखो क्या लिखना है आपको, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई विथ 4, किसके लिए, क्योंकि हमें m को एलिमिनेट करना है, कट करना है, डिलीट करना है। अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 को पूरी तरह से पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लो।
4 इंटू 2 मतलब कितना आएगा 8m, माइनस साइन एज इट इज़ 3 इंटू 4 मतलब 12n इज इक्वल टू का साइन एज इट इज़ 15 इंटू 4 होगा 60। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी देखो हमें क्या करना था, m को एलिमिनेट करना था, इसलिए हमने क्या कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके एक नया इक्वेशन ढूंढ लिया। अभी जो है आपने देखो इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर लिया था, तो इक्वेशन नंबर 1 को छोड़ दो, जो कुछ भी एडिशन सब्सट्रैक्शन करोगे अब किसकी करोगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 की करोगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ऐड करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करेंगे ये सोचो पहले। अगर आप ऐड करते हो तो साइन वैसे का वैसा रहेगा, तो 8m दोनों देखो 16m हो जाएंगे। ठीक है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इसका मतलब ऐड करके कोई हासिल नहीं, कुछ भी नहीं हासिल हो रहा। अभी हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये m जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। ओके, इक्वेशन नंबर 2 देखो क्या है, 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77, और यहाँ पे देखो 8m माइनस 12n इज इक्वल टू 60। अभी सब्सट्रैक्शन करते हैं तो नीचे का जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है। यहाँ पे देखो प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस 60 था माइनस 60 हो गया। अभी देखो प्लस 8m माइनस 8m डिलीट हो गए, मतलब यहाँ पे 0 आएगा। उसके बाद 5m प्लस 5 प्लस 12, यहाँ पे 12 का साइन जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, 12 प्लस 5 मतलब 17n इज इक्वल टू, n को एज इट इज लिख लो। यहाँ पे 77 माइनस 60 मतलब 17 बचते हैं। ठीक है, अभी देखो ये 17 है, इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर ये n और 17 में मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अभी मतलब n इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 17, मतलब n की जो वैल्यू मिली है आपको 1 मिली है। ठीक है, मिली ना, 17 डिवाइडेड बाय 17 करते हैं तो 1 मिलती है। अभी n तो मिल गया, अब हमें निकालना है m की वैल्यू। m कैसे निकालते हैं, देखो हम पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं। ठीक है, 1 में 2 में किस में भी आप डालते हो, 1 में डालो या 2 में डालो तो भी चलेगा, बट मैं यहाँ पे 1 में डाल के आपको बता रही हूँ। अभी देखो 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15, n की वैल्यू कितनी है 1, 2m माइनस 3। ओके, n की वैल्यू 1 है, वो सब्सटीट्यूट कर दो, इज इक्वल टू क्या हो गया 15। यहाँ पे तो यहाँ पे कितना हो गया, देखो 3 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 15, और यहाँ पे ये 2m एज इट इज़, ये माइनस 3 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस 3, और यहाँ पे 2m एज इट इज़, सो m इज इक्वल टू 2m, 15 प्लस 3 16 17 18 हो गया ना। तो ये देखो m इज इक्वल टू 18 बाई 2, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई को इक्वल टू के उस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, इसका मतलब m की वैल्यू मिल गई 9, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो यहाँ पे m आपको क्या मिला 9 मिला है। ठीक है, अभी देखो m और n तो हमने निकाल लिया। ठीक है, बट हमें निकालना क्या है, m और n निकालना है नहीं, हमें निकालना क्या है x और y। तो जो कुछ भी आपने कंसीडर किया था, फ्लैशबैक में जाओ, क्या किया था, इनको इस स्टोरी के लिए क्या किया था, पहले फ्लैशबैक में जाओ, आपने 1/x को m कंसिडर किया था, 1/y को n कंसिडर किया था, तभी ये स्टोरी हो गई ना। ये सभी किसकी वजह से हो गया, यहाँ पे आपने कंसिडर किया था। तो फ्लैशबैक में जाके सोचो कि पहले क्या किया था, ये सोच लिया। ठीक है, तो सोच लेने के बाद देखो 1/x इज इक्वल टू m लिया था और 1/y इज इक्वल टू n लिया था। ठीक है, सोच लिया। अभी 1/x इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या मिली है 9, उसका बेस अगर देखते हैं तो कितना है 1। किसी भी नंबर का अगर कोई बेस नहीं दिया है तो कितना होता है 1 होता है। अभी इस दोनों को भी रेसिप्रोकल इन्वर्स कर दो, दोनों का इन्वर्स, यहाँ पे इन्वर्स करेंगे तो x आएगा, यहाँ पे इन्वर्स करेंगे तो 1/9 आएगा, मतलब x की वैल्यू आपको क्या मिली 1/9। और यहाँ पे देखो 1/y इज इक्वल टू, अभी ये जो है n की वैल्यू मिली थी 1/1, मतलब रिवर्स करते हैं तो यहाँ पे क्या मिली है 1। ठीक है, उल्टा भी करता है तो 1 ही मिलेगी। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और दूसरा इक्वेशन है 15/x प्लस वाई
माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ओके, -2। अब इन दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे पहले से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में x प्लस वाई है और यहाँ पे x माइनस वाई है, तो भी डरना नहीं है। हमें जो करना है उनको पहले क्या करना है, जनरल फॉर्म में लाना है। ये तो देखेंगे ऐसे तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है दोनों भी, तो इनको पहले कन्वर्ट कर लो। ठीक है, कंसीडर करके कन्वर्ट कर लो, उसके बाद सॉल्व करोगे। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था उसी तरह से हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। कंसीडर क्या करेंगे, देखो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू m कंसीडर करो, और दूसरी टर्म जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू n कंसीडर करो। ठीक है, उसकी ये कंसीडर करोगे तो ही आपका जो क्वेश्चन है मतलब सॉल्व करने लायक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 10 एज इट इज़, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 10m प्लस साइन एज इट इज़ 2 एज इट इज़ रहेगा। 1 में जो कुछ भी है उसको हमने n कंसीडर किया था, तो यहाँ पे 2n इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन नंबर 1 देता है। ठीक है, उसके बाद ये देखो यहाँ पे 15 एज इट इज़, और 1x प्लस वाई को हमने m कंसिडर किया था, m माइनस 5n, क्योंकि अपॉन में जो टर्म है उसको हमने n कंसिडर किया है, इज इक्वल टू -2। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अभी हमको एक जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सोचोगे कि आपको किसको एलिमिनेट करना है, आपको m को एलिमिनेट करना इजी है या n को एलिमिनेट करना इजी है, ये सोचना है। तो देखो यहाँ पे m 10m है, यहाँ पे 15m है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़े बड़े नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पे इजी है कि हम 5 से यहाँ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें और इस 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये दो वेरिएबल मतलब n जो है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई विथ 5। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई विथ 5, क्योंकि हमें n को कट करना है, डिलीट करना है। 10 × 5 कितना आएगा 50m प्लस 2 × 5 10n इज इक्वल टू 4 × 5 20। ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई विथ 2, क्योंकि हमें किसको सेम करना है, n को सेम करना है। यहाँ का 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ का 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अभी देखो 15 × 2 कितना हो गया 30m, माइनस साइन एज इट इज़ 5 × 2 10n इज इक्वल टू -2 × 2 -4। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को तो छोड़ देंगे हम, क्योंकि हमें जैसे चाहिए था वैसे हमने मल्टीप्लाई करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन के एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर हम इन दोनों को सोचो अभी ऐड करना है कि सब्सट्रैक्ट करना है, देखो ऐड कर लो, क्योंकि ये -10 + 10 ये दोनों अल्टीमेटली डिलीट हो जाते हैं, तो आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इन दोनों की क्या करेंगे अब, एडिशन। इक्वेशन नंबर 3 ऐड इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर करते हैं एडिशन। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 लिख लो, 50m प्लस 10n इज इक्वल टू 20, और यहाँ पे है 30m माइनस 10n इज इक्वल टू -4। ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, एज इट इज़ रहता है। देखो ये तो कैंसिल आउट हो गए, 0 आ गए, +10 और -10। यहाँ पे देखो ये 0 और ये 80, इनकी 50 + 30 80m इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 20 - 4 मतलब आता है 16। ठीक है, सब्सट्रैक्शन होगी 16, और यहाँ पे देखो 80 मल्टीप्लाई को इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। इसका मतलब देखो 16 × 1 = 16, 16 × 5 = 16 × 5 = 80, मतलब m की जो वैल्यू है आपको मिली 1/5। ओके, m की वैल्यू क्या मिली 1/5। अभी हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद जो कुछ भी कंसिडर किया है उसकी तरफ जाएंगे। तो n की वैल्यू के लिए हमें पुट करना पड़ेगा, पुट m इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 देखो यहाँ पे क्या है, 10m + 2n इज इक्वल टू 4।
अभी यहाँ पे देखो 10, m की वैल्यू कितनी मिली है 1/5 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। यहाँ पे 2 बचता है देखो, क्योंकि ये 5 जो है डिनोमिनेटर में, 10 ऊपर है, तो यहाँ पे डिवीजन हो गया ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब यहाँ पे कितने बच्चे 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। अब ये +2 है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या होगा -2, ठीक है। 2n इज इक्वल टू 4 - 2, मतलब यहाँ पे क्या होता है 2n इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, n इज इक्वल टू 2/2, मतलब n इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो 2 जो मल्टीप्लाई है इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, सो n इज इक्वल टू 2/2, मतलब कि n की वैल्यू क्या मिली 1 मिली, ठीक है। अभी देखो हमारा टारगेट क्या है हमारा टारगेट x और y को फाइंड आउट करना, ठीक है। अभी तो हमने m और n को फाइंड आउट कर दिए हैं। अभी फ्लैशबैक में जाओ, ओके। और यहाँ पे हमने क्या किया था, देखो आपने m और n को क्यों लिया था, क्योंकि ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, मतलब इक्वेशन दिख रहे थे, बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थे। इनको थोड़ा इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमाइज करने के लिए हमने ऐसे लिया था ना। तो फ्लैशबैक में जाके देखो m और n को क्या लिया था, फिर से ले लो। यहाँ पे क्या लिया था देखो, 1/x + y इज इक्वल टू m लिया था, 1/x - y इज इक्वल टू n लिया था। अभी m की वैल्यू आपको मिल चुकी है, यस। m की वैल्यू क्या है देखो 1/5, और यहाँ पे x - y इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 मिली है, ठीक है। 1 का जो बेस है वो 1 होगा। अभी इसको क्या करोगे, रेसिप्रोकल करो या इन्वर्स करो, उसका दोनों का इन्वर्स करो। देखो x + y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर आपका 5 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 है। और यहाँ पे देखो x - y इज इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 6 है। अभी क्या करोगे देखो, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को फिर से आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 लीनियर इक्वेशंस फिर से मिले हैं। x और y की वैल्यू अभी नहीं मिली है, ठीक है। मिली है क्या, देखो नहीं मिली है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एलिमिनेशन करना पड़ेगा। तो हम करते हैं, क्या करेंगे देखो, इक्वेशन नंबर ऐड करते हैं, y कैंसिल आउट होगा। ऐड इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, देखो x + y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन है 5th वाला। और 6th वाला देखो x - y इज इक्वल टू 1। ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होता है, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, +y - y कट हो गए, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 1 होता है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 5 + 1 6, तो x इज इक्वल टू 6/2। यहाँ पे जो 2 है मल्टीप्लाई को इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो क्या मिला हमको 6/2, मतलब x की क्या वैल्यू क्या मिली 3 मिली है, ठीक है। और अभी देखो हमें क्या करना है, x तो मिल गया, अभी y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पुट करके निकालते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट कर दो, 5 में करो 6 में करो, चलता है, ठीक है। अभी हम 5 में करते हैं, x + y इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 3 है, प्लस y इज इक्वल टू 5, ये 3 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा -3, और y एज इट इज़ y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका जो मेन काम था, आपको जो चाहिए था x और y, वो यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अच्छे से देखना कि हमने क्या क्या किया। पहले हमने क्या किया, इनको पहले कंसीडर किया m और n, उसके बाद एलिमिनेशन यूज़ किया, m और n की वैल्यू फाइंड आउट की, m और n की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फ्लैशबैक में चले गए, m और n को जो कंसीडर किया था वो फिर से लिखा, फिर से लिखने के बाद तभी भी हमें आंसर नहीं मिला था, 2 इक्वेशन ही मिल गए, तो उन दोनों को मैंने सॉल्व किया और उसके बाद आंसर निकाला। मतलब अच्छे से देखो, यहाँ पे 2 बार हमने एलिमिनेशन किया है, ओके। कितनी बार, 2 बार एलिमिनेशन किया है, तो अच्छा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 27 अपॉन x - 2 प्लस 31 अपॉन y + 3 इज इक्वल टू 85। और दूसरा इक्वेशन जो दिया है 31 अपॉन x - 2 प्लस 27 अपॉन y + 3 इज इक्वल टू 89, ठीक है।
तो अभी देखो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये दो इक्वेशंस जो दिख रहे हैं वो तो लीनियर इक्वेशन की तरह नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन की जो कंडीशंस बताई गई है वो यहाँ पे सेटिस्फाई ही नहीं होती है। तो दिखने में तो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको हमें कंसीडर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो लेट कंसीडर क्या करेंगे, 1/x-2 इज इक्वल टू m करेंगे, और यहाँ पे 1/y+3 इज इक्वल टू n कंसिडर करेंगे। ऐसे कंसिडर करने के बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल दिखाई देता है, सॉल्व करने के लायक हो जाता है। ठीक है, मतलब लीनियर इक्वेशन की तरह हो जाता है वो। अभी देखो 1 में जो कुछ भी टर्म है हमने m कंसिडर कर ली, 27 तो एज इट इज़ बचेगा 27m, ठीक है, प्लस 31n, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में उसको हमने n कंसिडर किया है। उसके बाद 85 एज इट इज़, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा इक्वेशन देखो क्या है, 31 एज इट इज़, x-2 1/x-2 मतलब m है, प्लस 27n, ठीक है, इज इक्वल टू 89। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको क्या किया? बहुत इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है। पर अगर आप ध्यान एकदम कॉन्सेंट्रेट ध्यान करके देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी देखो यहाँ पर ये तो कन्वर्जन हो गया। अभी अच्छे से आप पीछे जो प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व किए थे 1.1, वहाँ पे हमने देखा था क्वेश्चन नंबर देखो 7 और 8 सिमिलर टाइप का है। क्या है देखो, अभी देखो यहाँ पे जो आपका m का कोएफिशिएंट है n को गया है, n का कोएफिशिएंट m को गया है, तब क्या करते हैं, तब हम करते हैं एक बार ऐड एक बार सब्सट्रैक्ट। अगर नहीं पता हो तो अब पता कर लो, ठीक है। आपने अगर 1.1 नहीं देखा है तो अब भी समझ लो, 1.1 में हमने ये किया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 ऐड करेंगे ना दोनों को, पहले ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये समझ लो कब करेंगे, जब m का कोएफिशिएंट n को होता है और n का कोएफिशिएंट m को इंटरचेंज होते हैं, कोएफिशिएंट मतलब जो रियल नंबर्स इंटरचेंज होता है, तब हम एक बार ऐड एक बार सब्सट्रैक्ट ये स्टेप करते हैं। ये हमने ऑलरेडी सीखा है, ठीक है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, 1 एंड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एज इट इज लिख लो। इक्वेशन 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85। अब देखो ऐड करते समय क्या किया था, ऐड करते समय साइन तो चेंज नहीं होता है, तो एडिशन कर लो। यहाँ पे 7 + 1 8, 2 पे यहाँ पे 58 आएगा, 58m प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा 58n इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो एडिशन करते हैं तो 9 प्लस ये 4 कैरी 1, ये हो गया 174। अभी देखो यहाँ पर क्या करेंगे, थ्रू आउट इक्वेशन को हम 58 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक छोटा इक्वेशन मिलेगा। और समझ लो जैसे एग्जांपल होते हैं ना, यहाँ पे जो नंबर देखो यहाँ पे सेम नंबर है, तो उसी नंबर से हम थ्रू आउट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो छोटा इक्वेशन मिलता है। तो यहाँ पे हम थ्रू आउट इक्वेशन को 58 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये तो कैंसिल हो गया, मतलब m प्लस यहाँ पे 58 कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, और 58 के टेबल में आप देखोगे वो तो 173 आता है, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है ये जो नंबर होता है, मतलब 3 से डिविजिबल है। देखो चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन मिला है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। m प्लस n इज इक्वल टू 3 मिला है। अभी सब्सट्रैक्ट करके देखते क्या है, जो भी बड़ा नंबर होता है उसका साइन तो आंसर को आता है माइनस, ठीक है। 31 में से 27 जाते हैं तो 4 बचते हैं, 4m, यहाँ पे प्लस साइन आएगा क्योंकि बड़ा जो नंबर है उसको प्लस साइन है। यहाँ पे भी कितना बचेगा 4n इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे भी माइनस आएगा क्योंकि जो ग्रेटर नंबर है उसको माइनस साइन है, माइनस सब्सट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। ये प्लस नंबर है, ये माइनस है, दोनों अलग नंबर होते हैं तो हम करते हैं सब्सट्रैक्शन, और साइन किसका देते हैं, जो ग्रेटर नंबर होता है उसका साइन देते हैं। यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर लो थ्रू आउट इक्वेशन। यहाँ पे देखो 4 गेट्स कैंसिल,
तो यहाँ पे बचता है -m प्लस यहाँ पे 4 गेट्स कैंसिल n इज इक्वल टू यहाँ पे 4 गेट्स कैंसिल -1। ये है आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो देखो इक्वेशन नंबर 3 और 4 छोटे छोटे इक्वेशंस मिले हैं, उनको सॉल्व करना बहुत ईजी है। ठीक है, तो इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं पहले। अब क्या करेंगे, एक ऐड करते हैं। ठीक है, m और n डिलीट, सॉरी m डिलीट होगा। देखो यहाँ पे +m है, यहाँ पे -m है, डिलीट होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, तो 3 इक्वेशन देखो क्या है, m + n इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे है -m + n इज इक्वल टू -1। ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये प्लस और माइनस तो डिलीट हो गए, +m और -m डिलीट हो गए। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, मतलब 1 1 होता है, 1 + 1 2n इज इक्वल टू 3 - 1 मतलब कितना आएगा 2। सो n इज इक्वल टू 2/2। ये जो 2 है इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, तो n की वैल्यू मिल गई आपको 1। ओके, n की वैल्यू क्या मिली 1। अभी हमें m निकालना है, तो m कहाँ पे निकालोगे आप। देखो बच्चे क्या करते हैं, आप n की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए जाते हो 1 या 2 में, तो वहाँ पे मत जाओ, क्योंकि ये जो इक्वेशंस है बहुत बड़े हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, आपका बहुत सारा टाइम यहाँ पे जा सकता है। तो ऐसा मत करो। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो ना, ये छोटे छोटे इक्वेशंस है, इसमें पुट करो जो कुछ भी आपको मिला है। तो पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3 में करते हैं। ठीक है, 3 देखो इक्वेशन का है, m + n इज इक्वल टू 3। m एज इट इज रखो, n की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 3। ये +1 है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो -1 और यहाँ पे 2 बचता है, m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखो आपको m की जो वैल्यू है वो 2 मिली है। ठीक है, तो देखो हमें m और n तो मिल गया, बट अभी हमें x और y की जो हमारे एक्चुअल क्वेश्चन में वेरिएबल है उनकी वैल्यू नहीं मिली है। चलो इनको लेके फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं। फ्लैशबैक में देखो क्या किया है हमने, 1/x - y इज इक्वल टू m कंसिडर किया था और 1/x y + 3 इज इक्वल टू n कंसिडर किया था। अभी इन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वैल्यू m की वैल्यू क्या मिली आपको 2, उसका बेस 1 होगा ऑब्वियसली। 1/y + 3 इज इक्वल टू n, n की वैल्यू हमें 1 मिले, 1 का बेस 1 ही होता है। दोनों को उल्टा कर दो, यहाँ पे क्या होगा, x - 2 इज इक्वल टू 1/2 आएगा और यहाँ पे होगा उल्टा करेंगे तो y + 3 इज इक्वल टू 1 ही आएगा। y निकालना थोड़ा इजी है। देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 - 3 + 3 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो -3। सो y इज इक्वल टू कितना हो गया -2। ओके, तो आपको y की वैल्यू मिल गई है। अभी देखो यहाँ पे निकालना है हमें, x इज इक्वल टू हाफ, ये -2 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो +2। यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको इजीली समझ में आ रहा है। एक्चुअली 2 में हाफ अगर ऐड करते हैं तो कितना होता है, 2.5 होता है, बट हमें नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कर लो। यहाँ पे बेस सेम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, मतलब यहाँ पे 4 होगा। समझ में आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इस 2 को, यहाँ पे बेस 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 1/2 + 2 × 2 4/2 और यहाँ पे x, सो x इज इक्वल टू बेस सेम हो गया, एक बार लिख लो और यहाँ पे 4 + 1 5, मतलब x की वैल्यू आपकी क्या मिली है 5/2 और y की वैल्यू जो है आपकी -2 ये मिली है। ठीक है, देखो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, तो पहले के 3 क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आएगा। पहले से थोड़ा सा और डिफिकल्ट लगने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या करना है, हमें ये तो पता चला जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको हम m और n कंसिडर करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे अच्छे से देखो, ये डिनोमिनेटर जो है ना सेम नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 3x + y दिख रहा है, यहाँ पे 3x + y और यहाँ पे बाहर 2 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो कॉमन है ना, जो सेम है उसको m कंसिडर करो, जो कुछ भी रह रहा है उसको रहने दो वैसे ही। ठीक है, अच्छे से देखो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ बच्चों, यहाँ पे आपको कंसिडर क्या करना है, कंसिडर 1/3x + y इज इक्वल टू m कंसिडर करेंगे और 1/3x - y इज इक्वल टू n कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कंसिडर कर लेते हैं, मतलब थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे 1/3x + y मतलब m है तो m लिखा, प्लस साइन एज इट इज, और यहाँ पे क्या है n है, 1/ ये जो कुछ भी टर्म है इसको n कहा है, इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन देखो, 1/2 तो है,
यहाँ पे जो 1 की जो टर्म है उसको हमने m कंसिडर किया तो ऊपर m आएगा, m/2 आया, माइनस साइन। यहाँ पे देखो 1/2 है मतलब डिनोमिनेटर में तो 2 वैसे ही रहेगा। 1/3x माइनस वाई को हमने n कंसिडर किया है तो वो ऊपर आएगा, ठीक है, आ गया ऊपर, इज इक्वल टू का साइन एज इट इज़ -1/8, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर फिर भी कॉम्प्लिकेशंस है, अभी सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या करना है यहाँ पे, आप करो यहाँ पे बेस सेम करके यहाँ पे इनको एलिमिनेट कर दो, जो डिनोमिनेटर में जो कुछ भी नंबर है उनको। यहाँ पे क्या करेंगे 4 4 4, यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है, यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है, इसको 4 लाते हैं। तो यहाँ पे देखो m जो है m को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस n को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू 3/4। अभी इसको कुछ मत करो क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पे नहीं थे, 4 लाए, 4 दोनों पे 4 लाए, 4 को हमने डिलीट कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनता है, देखो यहाँ पे ये जो है 4 4 4 कैंसिल आउट हो जाते हैं क्योंकि सेम हो गया, अभी बेस सेम हो गया। तो कैसे कैंसिल आउट होते हैं ये समझ लो, ठीक है। ये 1/4 हमने कॉमन निकाला, ओके, यहाँ से इस टर्म में से। तो यहाँ पे देखो 4m बचता है, 4m क्योंकि यहाँ का 1/4 कॉमन गया था, प्लस यहाँ पे 4n बचता है क्योंकि 1/4 कॉमन गया है, और यहाँ पे 3/4 एज इट इज़ है, ठीक है। अभी ये 4 डिवाइड को है, मल्टीप्लाई के उस तरफ आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4m प्लस 4n तो एज इट इज़ बचे, 4 4 कट हो गए, तो यहाँ पे देखो 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। समझ में आ रहा है क्या क्या किया हमने यहाँ पे। तो अभी देखो आपको यहाँ पे अच्छा वाला मतलब आपका ax प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल टू सी के फॉर्म में इक्वेशन आपको मिल गया। क्या क्या किया है अच्छे से देख लो। इस क्वेश्चन को कुछ बच्चे यहाँ पर ही क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं, कर सकते हो, बट यहाँ पे बहुत सारे फ्रैक्शन वाले नंबर हो जाएंगे जब आप क्रैमर्स रूल से सॉल्व करोगे तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होगी। तो बेस्ट वे आपको ऐसे सॉल्व करके आप एलिमिनेट करोगे, एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो ईजी जाएगा आपको, ठीक है। अभी ये पहले इक्वेशन को तो हमने अच्छे से कर लिया, देखो ऐसा था, ऐसा कर दिया हमने। सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है क्योंकि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। अभी इसको हमने नॉर्मल कर लिया, अभी इसको करते हैं नॉर्मल, इक्वेशन नंबर 2 को। अभी देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें पूरा जो बेस है सभी का 8 करना है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 है तो हम 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। 4 यहाँ पे 2 इंटू 4 कितना आएगा 8, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, इसकी वजह से मैंने 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 8 आ गया, माइनस यहाँ पे 4n/8। समझ में आ रहा है। ये जो 2 है दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है, इज इक्वल टू -1/8। अभी देखो बेस सेम हो गया, जैसे हमने यहाँ पे 8 कट कर दिए थे उसी तरह से हमें यहाँ पे भी कट कर देना है। तो देखो 1/8 अगर कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे क्या बचता है 4m माइनस 4n इज इक्वल टू यहाँ पे -1/8। अभी ये जो 8 है उसको हम वहाँ पे लेके जा सकते हैं इक्वल टू के उस तरफ, क्योंकि यहाँ पे वो सेपरेट हो गया ना। अभी ये डिनोमिनेटर में 8 है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये 1 था एज इट इज़, और ये 8 गेट्स, ऐसे नहीं लिखते हैं, 1/8, और ये जो यहाँ का जो 8 था इक्वल टू के उस तरफ गए, 8 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या बचता है देखो 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1 बचता है क्योंकि कुछ 8 तो कैंसिल आउट हो गया। तो इक्वेशन देखो क्या है, 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। बहुत कुछ करना पड़ा, ठीक है। ये अगर आपको याद नहीं रहता है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो ये करना ही पड़ेगा। अब ये सारा करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी है भाई। अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का क्या करेंगे, अभी सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से। इक्वेशन नंबर ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो n कैंसिल आउट होगा। देखो अभी हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 4n है तो हम ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। ऐड करेंगे, देखो 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता।
देखो ये तो कैंसिल आउट हो गए, प्लस 4n माइनस 4n कैंसिल आउट, 4 प्लस 4 8m इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया देखो 3 माइनस 1 मतलब 2 बचते हैं, 3 में से माइनस 1 जाते तो 2, सो m की वैल्यू यहाँ पे मैं लिखती हूँ, देखो 2/8, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई है, इक्वल टू किस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, मतलब m जो है आपको क्या मिला, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ओके, मतलब 1/4, 1/4 आपको क्या मिली m की वैल्यू, ठीक है, m की वैल्यू क्या मिली आपको 1/4। अभी हमें n फाइंड आउट करना है, जो एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट m इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। अभी देखो m की वैल्यू 1/4 है, यहाँ पे डालो 1/4, ये जो 4 है देखो ये एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या कैंसिल आउट हो गया, प्लस 4n एज इट इज़, और यहाँ पे 3, देखो यहाँ पे ये 4 4 तो कैंसिल हो गया, 1 बचा है, ये 1 प्लस 4n इज इक्वल टू 3। अभी ये प्लस 1 इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो माइनस 1 होगा, तो 3 माइनस 1, और यहाँ पे 4n, तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या बचता है, मैं यहाँ पे करती हूँ, यहाँ पे तो कितना बचा 4n इज इक्वल टू 3 में से 1 जाते हैं तो 2, सो n इज इक्वल टू 2/4, n इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। आप अच्छे से लिखना, क्या करते हैं बच्चे गड़बड़ी में ये 2 को डिवाइड करते हैं और आंसर 2 लिखते हैं, मतलब 4 को 2 से डिवाइड करके 2 लिखते हैं, पर एक्चुअली यहाँ पे 1/2 है, 2/4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आपको n की वैल्यू मिली। अभी देखो इतना करने के बाद सिर्फ हमें क्या मिला है, m और n की वैल्यू मिली है। अभी फ्लैशबैक में जाओ, वहाँ पे क्या लिया था, m और n को हमने, 2 इक्वेशंस दिख रहे हैं ना, इनको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, तो जाओ फ्लैशबैक में जाके जो कुछ भी लिया है वो देखो, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू m। अभी देखो m की वैल्यू में डायरेक्टली यहाँ पे सब्सटीट्यूट करती हूँ, 1/4 थी, ठीक है, और देखो 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लिया था n की वैल्यू आपको क्या मिली है 1/2, ये सब्सटीट्यूट मैंने डायरेक्टली कर दी, ठीक है। अभी इनको क्या करेंगे उल्टा, मतलब दोनों को उल्टा करो, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये उल्टा हो गया। उसके बाद ये इक्वेशन नंबर देखो 1 2 आता, ये इस इक्वेशन को 3 बोलो। अभी देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। अभी देखो ये इक्वेशन नंबर 3 और 4, अभी x और y की वैल्यू मिली है, नहीं मिली है, बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं बाबा। अभी देखो यहाँ पे 3 और 4 जो इक्वेशन मिला है, इनको फिर से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ऐड करते हैं, तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ठीक है। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे, 3 + 3 6x इज इक्वल टू 4 + 2 6, सो x इज इक्वल टू 6/6, सो x की वैल्यू मिली 1, अब जाके मिला आंसर, ओके। उसके बाद सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में करेंगे, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 देखो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 1 मिली है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, इज इक्वल टू प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 है, प्लस 3 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा -3, मतलब यहाँ पे 1 आएगा, y की वैल्यू क्या मिली 1, तो x1 y1 1 ही था, बट कितना कुछ करना पड़ा, ठीक है। बहुत मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बट अच्छे से करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो सब जंबल हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। डिफ़िकल्ट चैप्टर लग सकता है भी, अगर रिवीजन प्रैक्टिस नहीं करते हो तो, समय नहीं देते हो मैथ्स को या किसी भी सब्जेक्ट को। आप क्या करते हो बच्चे, कि आप एक जो आपके सब्जेक्ट होते हैं ना, जो कुछ भी सब्जेक्ट है आपके, उनको एक समय चाहिए होता है कि तभी वो आपके समझ में आता है। आपने अगर उनको समय नहीं दिया है तो वो समझ में नहीं आएंगे ऑब्वियसली। आप अगर किसी भी इंसान के बहुत करीब होते हो, बहुत टाइम उसके साथ स्पेंड करते हो, तो सब कुछ उसका समझ में आ जाता है ना आपको, मतलब उसको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, वो कहाँ घूमना चाहती है, कहाँ नहीं घूमना चाहती है, क्या करना चाहती है, उसका फेस देख के आप
रिकॉग्नाइज कर लेते हो, आपको समझ में आता है कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसका मूड अभी कैसा है। उसी तरह से ये सब्जेक्ट का भी है, आप जितना टाइम उनके साथ स्पेंड करोगे उतना वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। वैसे ही मैथ्स का है, जितना आप सॉल्व करोगे, जितना आप उसको लेके बैठोगे, बार 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 प्रैक्टिस करोगे, तभी वो समझ में आएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी आपके मैथ्स के वीडियोज़ ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे। ऑलमोस्ट बहुत सारे वीडियोज़ अपने चैनल पर है।